Guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about designing without an offer. I know it's very tough. It's very tough. लेकिन जो भी चीज़ें चल रही है ना मार्केट में, ऑब्वियसली कोई ये चीज़ करना नहीं चाहता कि उसको कोई बैकअप ना हो, उसको कोई ऑफर ना हो, और वो गैप लगवा के वो मे बी इंटेंशनली अनइंटेंशनली या फिर नॉट एज सर्व के नए में ना वो बस निकलना चाहते हैं उस एनवायरमेंट से. एंड ऑब्वियसली आई एम टेलिंग यू, इस बारे में बहुत लोग बहुत कम बात कर रहे हैं, बट राइट अबाउट गोइंग ऑन इन द मार्केट, और यहाँ पे बहुत टाइम से चीज़ें चलती भी आ रही है यार. बहुत सारे ऐसे एक्स फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वन हैज़ टू टेक दिस स्टेप एंड वन वांट्स टू टेक दिस स्टेप. आपको कॉर्पोरेट में हर दूसरा तीसरा इंसान इंटेंशनली अनइंटेंशनली अंदर से कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अप्लाई करता हुआ, बाहर इंटरव्यूज देता हुआ, या फिर यहाँ से निकलने का मतलब जिसका माइंडसेट ये हो बस छोड़ दूँ. होती नहीं रील्स यार ये जिसमें आप सुबह तो बहुत बाबूशुना बन के ऑफिस जाते हो, शाम तक सो जाते हो, सारा रिजाइन दे दो. वो सच में ट्रू है, वो सच में ट्रू है. कुछ लोगों की लाइफ कितनी लंका लगी हुई है. तो पार्ट ऑफ अ ट्रैप, पार्ट ऑफ अ ट्रैप. वट, सुकून ही नहीं है. सुबह के बैठते हैं, शाम तक बैठे रहते हो, दिमाग बिल्कुल शून्य हो जाता है, बिल्कुल शून्य. इतनी मीटिंग्स, इतनी कॉल्स, इतना काम, इतना ये, इतना वो, इतना स्ट्रेस. ऊपर से अगर एक आधा लोग ऐसे आपकी लाइफ में ऐसे चिल्ला रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हद से ज़्यादा पुश कर रहे हैं आपको लिमिट्स के बियॉन्ड, दे आर क्रॉसिंग द बाउंड्रीज विद यू. वर्बल अब्यूज़ भी होता है, क्यों नहीं होता है, हर चीज़ होती है यार. और पॉलिटिक्स होती है. पता है मुझे ऐसा लगता है, अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, काम से दिक्कत नहीं होती. पॉलिटिक्स एक बार हो गई, दो बार हो गई, तीन बार हो गई, हर बार आप मुझे अगर सबटाच करोगे, हर बार आप मुझे बैक स्टैप करोगे, फिर वो इशू प्रॉब्लमैटिक होता है. देखो यार, पता है कई बार ऐसा होता है आपकी, सो मेनी थिंग्स टाइप ऑफ पॉलिटिक्स कैन हैपन. ठीक है, जिसमें हो सकता है आपके मैनेजर के साथ कोई आपका क्रेडिट खा रहा है बार बार, वट, या फिर आपका मैनेजर साथ रैपो अच्छा नहीं है, टीम लीडर का रैपो अच्छा नहीं है, या फिर पॉलिटिक्स इन द सेंस दैट कि हर बात को एस्केलेट करके दिखाया जा रहा है. अगर आपकी इतनी गलती है और आपने 10 चीज़ें अच्छी की है, तो इसको इतना बड़ा करके दिखाया जा रहा है, वो बार बार दिखाया जा रहा है. फीडबैक भी मतलब कि नेगेटिव आ रहे हैं, भी मतलब कि वट, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है आपको लेके कि शायद आपके अकाउंटेबिलिटी को लेके, एबिलिटी को लेके, आपके टेक्निकल स्किल्स को लेके, इसको लेके, उसको लेके, भी मतलब का. तो इंसान को यार को कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फीडबैक अच्छे होते हैं, मतलब दे आर फॉर यू ऑन गुड, दे कैन बी नेगेटिव बट दे आर फॉर ऑन गुड. और आपको पता है, आप मेहनत करोगे, आप काम करोगे, उसको इंप्रूव कर सकते हो, एंड यू शुड इंप्रूव दैट. उसमें कोई ईगो नहीं होती, बट दे आर टाइम्स यू नो दैट आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है. इट्स अ प्लानिंग प्लॉटिंग गोइंग ऑन अगेंस्ट यू. और बार बार हो रहा है यार, बार बार हो रहा है. कहीं में होता है वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ख़राब हो जाता है कुछ कुछ कंपनीज में, कुछ कुछ वर्किंग एनवायरमेंट्स में, कि यार बच्चा मांगता जा रहा है, बोलता जा रहा है कि भाई इतना नहीं हो पाएगा, इतना नहीं हो, इतना डोंट पुश मी बियॉन्ड द लिमिट्स. मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है, मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, मुझे मेंटल पीस ख़राब हो रही है, मैं पर्सनल लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ. और येस, देयर आर टाइम्स जब आपको लिटरली बैलेंस की ज़रूरत होती है. या लाइफ में ऑलरेडी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत लोग की लाइफ में हो सकता है किसी के पेरेंट्स बीमार हो, खुद बीमार हो, या फिर वट दे गोइंग थ्रू लाइक शादी वाला प्रोसेस जो होता है, या फिर कुछ भी पर्सनल लाइफ में कमिटमेंट्स भी होती है इंसान की. दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा. इट कैन बी पे स्केल, इट कैन बी योर पे स्केल, प्रमोशन जो बहुत टाइम से प्रॉमिस किया हुआ नहीं मिल रहा है. एनीथिंग कैन बी, इट कैन बी एनीथिंग यार, इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी जॉब सिक्योरिटी ऑल्सो, कि आपने जो प्लान किया था वो चीज़ नहीं है. इट कैन बी टाइप ऑफ वर्क ऑल्सो. तो देर बी सो मेनी एक्स फैक्टर्स विच कैन मेक यू हैव दिस टफ डिसीजन कि यार मुझे छोड़ना है. मैं एक दिन अगर यहाँ पे और रही ना, तो मतलब मेरा पता नहीं क्या होगा. मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया है, मेरी सेल्फ इस्टीम कम हो गई है, मुझे इतना प्रेशर फील होता है, इतनी एनजाइटी फील होती है. आई कांट टॉलरेट दिस एनी मोर. इट्स नॉट हेल्दी फॉर मी. अब वो जब इसे आप बहुत अकेले हैंडल करते हो, प्रॉब्लम ही तब आते हैं यार. एक टाइम वो पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स में डील कर लेते हो, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल लाइफ ना, जहाँ पे आपको 10 घंटा देना है हर रोज़ का 10 घंटा इन दैट एनवायरमेंट एंड दैट टू लोनली. यार किसी को पता नहीं होता यार, कॉर्पोरेट सेटिंग्स में किसी को पता भी नहीं होता कि साथ में डेस्क पे साथ में बंदे के साथ क्या चल रहा है, चाहे आप सालों सालों साथ में बैठे हो. तो लॉट ऑफ थिंग्स आते हैं, तो वो टफ हो जाता है. इट्स बिकम वेरी वेरी ओवरवेलमिंग, इट बिकम वेरी वेरी ओवरवेलमिंग. तो मैं इस चीज़ में एक ही बात बोलूँगी यार, येस, अगर आपको लगता है सच में चीज़ें ऐसी हो गई हैं एंड यू कैन डू इट एनी मोर, एंड इवन कैन बी इम्पल्सिव डिसीजन. देखो, अगर आप वाइजली पूछे तो तरीका तो यही होता है, अप्लाई करते रहे, आप इंटरव्यूज देते रहे, कॉल्स आए ना, अपना गिव अप ना करे, आप माइंडसेट बनाने मुझे निकलना ही है, आप तैयारी करते रहे, अप्लाई करते रहे, मतलब साइड बाय साइड जॉब के साथ साथ तैयारी करते रहो, अप्लाई करते रहो. बट इस कंपनीज भी स्मार्ट हो गई हैं. देयर इज अ रीजन दे आर कॉलिंग अस बैक टू ऑफिस. देयर इज रीजन दे आर पुटिंग सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन टू अस कि इतने घंटे ऑफिस में देना ही देना है. क्योंकि ऐसा नहीं कि कंपनी ले ऑफ करी तो हम लोग रिजाइन नहीं कर रहे. थिंग्स आर गोइंग हैंड इन हैंड. ठीक है, एनीथिंग कैन बी रीज़न. तो मैं यही बोलूँगी, आइडियल केस तो यार यही होता है, जॉब कर लो, जॉब के साथ साथ, आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम की प्रॉब्लम होगी, बट उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी. कुछ टाइम की प्रॉब्लम होगी यार, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, उससे ज़्यादा कितना, 3 महीना ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, बट कर लो. ठीक है,
पढ़ाई कर लो, अप्लाई कर लो, पढ़ाई कर लो, अप्लाई कर लो, नेटवर्क कर लो, कॉन्टेक्ट्स निकाल लो। बट स्टिल अब ज़्यादा हो रहा है, आपको लगता है कि यार मुझे मेंटल पीस भी चाहिए, मुझे ब्रेक भी चाहिए। आई वॉज हैड फ्रेंड्स हु हैव डन दिस थिंग, छोड़ दी, चलती चलाती जॉब छोड़ दी, क्योंकि वो सुन ही नहीं लेते, वो मान ही नहीं रहते, और शी इज़ डन। मतलब उसका ऐसा था कि मैं हर दिन जाके सेम चीज़ डील नहीं कर सकती, ना मुझे करना है। मुझे तुमने चिढ़ा दिया है यार, बहुत देखो ना, अंदर चिड़चिड़ा कर दिया चीज़ों को लेके, मन से हट गई वो चीज़। लिटरली वो कंपनी, वो पर्टिकुलर पोजीशन, वो पर्टिकुलर टीम बिल्कुल ही मन से हट गई है, तो दे हैव रिजाइंड। यस, कुछ भी प्रेशर है, उनकी बात करते हैं, उन पे इतना फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है, उन्होंने सेविंग्स कर रखी है, उन्होंने इतना एक बैलेंस, इतना बजट उन्होंने बना रखा है कि अगर अगले कुछ महीनों तक चीज़ें वर्कआउट नहीं करें तो हम क्या कर सकते हैं। ऐसे वाले केस में, आइडल केस में, आप मुझसे कोर्सेज ले लो, स्किल अप कर लो, फिर आराम से मेंटल पीस मिल जाए, ब्रेक मिल जाए, फिर उसको अप्लाई करना चालू कर दो। टफ होने वाला है गैप के बाद, पर ठीक है यार, टफ तो लाइफ में हर चीज़ है, जॉब करना भी टफ है, जॉब को छोड़ना भी टफ है, ठीक है। एक दूसरा केस है जिसमें तुम रिजाइन तो करती हो, बट यार अब ऐसा हो रखा है कि जॉब भी चाहिए, वो लग्जरी नहीं उनकी लाइफ में कि वो ब्रेक ले सके, वो गैप ले सके, वो स्किल अप कर सके, तो फिर तो वही है कि, पर मैं इतना बोलूँगी यार, पता है, छोड़ने से पहले एटलीस्ट इतना कर लो कि नौकरी प्रोफाइल को एक्टिव कर लो, 1 महीना लगा दो, 1 महीना सोचा में एक्टिवेट कर लो, रिज्यूमे पहुँचेंगे वायरल कर लो, एटलीस्ट कुछ इंटरव्यूज़ देना चालू कर दो, कुछ तो प्रोसेस स्टार्ट कर लो, बिल्कुल अब्रप्टली चीज़ें मत करो यार। इतना अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख लो कि थोड़ा नेटवर्किंग एक्टिव होगी ना आपकी, या फिर आपके रिज्यूमे कहीं अच्छी जगह जा चुकी होंगी, कुछ इंटरव्यूज पाइपलाइन होंगे, उसके बाद डू दिस, टेक दिस डिसीजन कि ठीक है, नोटिस पीरियड में आप चीज़ों को आराम से मैनेज कर पाए, या फिर अगर आपको इंस्टेंटली रिलीज कर पा रहे तो और भी अच्छी बात है। इतना भी अब्रप्ट मत करो, क्योंकि प्रॉब्लम तब आती है आपने बिल्कुल आपने चलते चलाते कंपनी छोड़ दी, एंड देयर आर केसेस जो उसके बाद गैप पे गैप लगे जा रहे हैं, नहीं निकल पा रही है, लग ही नहीं पा रही है जॉब। रीजन कैन बी योर स्किल सेट, रीजन कैन बी द कॉम्पिटिशन, रीजन कैन बी योर गैप, रीजन कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग। तो बस फोकस इसी चीज़ पे रखना है यार अपने, कि हम कैसे कर सकते हैं चीज़ों को लेके। और टफ है ऑब्वियसली, मैंने भी चीज़ को फेस किया है अपनी लाइफ में, एंड बट मेरे साथ अच्छा ये था, मैंने अपने लिंक्डइन को बहुत एक्टिव किया हुआ था, नौकरी को बहुत एक्टिव किया हुआ था, तो कॉल्स आने लग गए थे, और कुछ टाइम लगा था और हो गया सब कुछ, क्योंकि उस टाइम में पता पैकेज मैटर नहीं करता, मेंटल पीस बहुत मैटर करती है। उस टाइम पे ऐसा ज़्यादा कि यार सेम पैकेज दे दो, बस मुझे निकाल दो यहाँ से, तो वही है, सेम पैकेज पे लग जाओ कहीं और चाहो तो, एंड फिर धीरे धीरे करके अपने हिसाब से स्किल अप करके आप अच्छी जगह चेंज कर लो, ताकि वो गैप ना लगे, ताकि वो प्रेशर ना हो। प्रॉब्लम ये आती है यार, एक प्रेशर के साथ जॉब चेंज करना और एक अपनी मर्जी से जॉब चेंज करना, दे आर वेरी टू डिफरेंट थिंग्स। और जब तक हम अपने लर्निंग गैप को नहीं समझेंगे और टाइमली उसको अपडेट नहीं करते फिरेंगे, प्रॉब्लम्स आती ही आती। किसी को भी यार जॉब चेंज करने में प्रॉब्लम इसी बात पे आती है कि यार नॉलेज गैप बहुत है, लर्निंग गैप बहुत है। काम हम पूरे दिन कर रहे हैं बैठ के, 2 दिन का 10-10 घंटा बैठ के काम कर रहे हैं, कौन खाली बैठे हैं यहाँ पे, बट फिर क्यों एक गैप है? रीजन इज द क्वालिटी ऑफ वर्क यू आर डूइंग, द मोनोटोनिसिटी ऑफ द वर्क यू आर डूइंग, सेम टाइप ऑफ वर्क यू आर रिपीटिंग एवरी डे, वही रीज़न है। ऑब्वियसली इंटरव्यूज में डाइवर्सिटी ऑफ इंटरव्यूज, मतलब डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ वर्क दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। टाइम वीकेंड्स का, फिर यहाँ पे वीकेंड्स का यूटिलाइज करना, अगर मैं भी अगर शूट वूट करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मंडे टू फ्राइडे ऑब्वियसली दिस नो टाइम, इट्स ऑल वीकेंड विच आई यूज, ऑल वीकेंड। तो ऐसे वीकेंड्स को ना यूटिलाइज करना चालू करो, जिस भी चीज़ से आपको पैसा आता है, वीकेंड पे बैठ के उसकी तैयारी ज़रूर करो, ज़रूर करो, दिन का 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा ज़रूर दो स्किल अप करने में, कुछ भी करने में, ठीक है। So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.